कहानी तुम बिन अधूरा हूं मैं। धूप का एक टुकड़ा पर्दों पर अटखेलियां करता हुआ आंगन में उतर आया था। खिड़की के शीशे से पार होती धूप सतरंगी आभा बिखेर रही थी। उस आभा से मेज पर रखे कागजात रंगीले हो चमकने लगे थे। बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी टेबल थी। आलोक पिछले 10 मिनट से मेज को निहार रहा था। फिर वह दराजों को एक एक कर खोलने लगा। हार कर कुछ देर बैठ गया। फिर बमुश्किल अपने शब्दों को संभालते हुए बोला, संजना, कल यहाँ कुछ कागजात रखे थे केस के लिए। कितने अहम थे, कहाँ गए? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। एक लंबी चुप्पी। संजना, संजना। फिर कोई आवाज नहीं। वह हार कर पास लगे दीवान पर बैठ गया। अरे, आप यहाँ बैठे हैं? मैं पूरे घर में देख आई। ये लीजिए प्रसाद। संजना का ये लापरवाह लहजा और अति उत्साह ही था जिस पर आलोक कभी फिदा था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वह आलोक की पत्नी बन चुकी थी, तो गृहस्थ जीवन में लापरवाही के लिए जगह नहीं होती, और उत्साह तो फीके रंगों सा साल 2 साल में ही उड़ चुका होता है। संजना, मेरे कुछ जरूरी कागजात रखे थे मेज पर। कहाँ हैं? कब से ढूंढ रहा हूँ। कितनी बार कहा है मेरे टेबल के चीजों को ना छुआ करो। यही तो रखे हैं। दराज खोलते हुए संजना ने कहा और डायरी के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकालकर आलोक के सामने रख दिया। मजाकिया लहजे में संजना आलोक को निहार रही थी। तभी आलोक लगभग चिल्लाते हुए बोला, बस करो संजना। जब एक बार कह दिया इस मेज को नहीं छूना है, तो मतलब नहीं छूना है। गरजती हुई आवाज से घबरा सी गई संजना। मुंह पर तो जैसे ताला लग गया, पर अपमान के आवेग से वह तिलमिला गई और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। आलोक और संजना की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों के परिवार वालों ने ही रिश्ता तय किया था, पर सगाई से शादी के बीच के 1 साल के समय में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने भी लगे थे और चाहने भी। शादी के बाद जिंदगी अपनी लय में चल रही थी। खट्टी मीठी तकरार, मनोहार में समय अच्छा गुजर रहा था। बच्चे अभी नहीं थे, क्योंकि दोनों ही शादी के कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहते थे। लेकिन 5 साल गुजरते दोनों मन बना चुके थे कि घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन होना चाहिए। सुबह की घटना से संजना सहम सी गई थी। यूं तो रोज ही कुछ न कुछ खटपट लगी रहती थी, पर संजना उसे नजरअंदाज कर देती थी। पर कुछ दिनों से दोनों के बीच की नोक-झोंक कलह का रूप लेने लगी थी। कभी आलोक आवेग में रहता, तो कभी संजना। अब से उसने आलोक की स्टडी में जाना ही बंद कर दिया। दिन ब दिन दोनों के रिश्तों में खिंचाव बढ़ने लगा था। कभी संजना खींच उठती, तो कभी आलोक। इस कदर बढ़ते झगड़ों ने उनके माता पिता बनने की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर दोनों का अहम झुकना नहीं चाह रहा था। रिश्तों में जब प्यार और समर्पण की जगह अहम ले लेता है, तो दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर टकराव दोनों ही ओर से पूरे वेग से हो, तो स्थिति के भयावह होने में समय नहीं लगता। 1 हफ्ते बाद ही करवा चौथ था, पर संजना का मन खिन्न था। कुछ तैयारी का मन ही नहीं करता था। ऊपर से तबीयत भी नासाज लग रही थी उसे। लेकिन आज बाजार से सामान लाने जाना जरूरी था। आलोक से वह मदद नहीं लेना चाहती थी, इसलिए स्कूटी पर जाने का निर्णय लिया, पर स्कूटी में पेट्रोल खत्म था। वह थक कर वहीं बैठ गई। आलोक ने उसे परेशान देखा, तो वह बाहर आया और परेशानी का कारण पूछा। स्कूटी को देखते हुए आलोक बोला, कहीं जाना है? चलो मैं ले चलता हूँ। मुझे भी बाहर काम है। संजना ने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम बैठो, मैं तैयार होकर आता हूँ। संजना आलोक की स्टडी में बैठ गई। कुछ देर तो वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन चारों ओर फैले कागज और किताबों को देखकर उसके हाथ मचलने लगे, और आखिरकार पूरी टेबल व्यवस्थित करने पर ही रुके। आलोक के कदमों की आहट सुन वह बाहर आ गई। आलोक ने संजना के लिए कार का दरवाजा खोला, तो संजना का मन जाने कैसा पानी पानी सा हो आया। आज बहुत दिनों बाद दोनों एक साथ बैठे थे। बाहर जाने के बहाने ही सही, दोनों चुप थे। दिल दी या अगला करांगे नाल बैठ के गाने के बोल सुन दोनों की नजरें टकराए। मन में कुछ पिघला, पर हम उसका क्या। दोनों ही ढीठ नजरें फेर ली। बाजार की सैर कर दोनों लौट आए। शाम हो चली थी, तो संजना किचन में खाना बनाने लगी और आलोक बालकनी में टहलने लगा। मन न जाने क्यों उचाट सा था। संजना से बात करनी चाहिए, तो देखा वह व्यस्त है। थक कर वह स्टडी में चला आया। वह मेज पर रखी किताब को खोलकर बैठा ही था कि एक सूखा हुआ गुलाब किताब की परतों से सरक कर नीचे आ गिरा। गुलाब को देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठी। ये गुलाब संजना ने पहली बार अपने प्यार का इजहार करते वक्त आलोक को दिया था। गुलाब को उठाते हुए वह बिखर गया। आलोक का कलेजा धक से रह गया।
न जाने कितने बुरे ख्याल दिमाग में आने जाने लगे। वह दौड़कर संजना के पास गया। कुछ था जो वो अभी इसी पल कह देना चाहता था। वहां पहुंचकर उसने देखा संजना हाथ में वह साड़ी पकड़े खड़ी है जो आलोक चुपचाप उसके बेड पर रखाया था। सुनो संजना, तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्सा हो तो लड़ झगड़ लो यार, तुम्हें पूरा हक है। तुम चाहो तो मेरा सारा घर अस्त व्यस्त कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर कुछ कहो आलोक। गुस्सा नहीं हूँ, नाराज हूँ। मनाओ तो सही, थोड़ा और नखरे कर लेने दो। ऐसी 10-12 साड़ियाँ और मिल जाए सरप्राइज में, फिर मान जाऊंगी। शरारती लहजे में कही हुई बात अपने अंत तक आते आते रुआंसी हो गई थी। आंसुओं की 2 बूंदें धुलक कर उसके सुर्ख गालों पर जम गई थी। चुप हूँ, पर यूं चुप रहकर भी खुद को ही तो सजा दे रही हूँ। पता तो है तुम्हें भी कि चुप कहाँ रह पाती हूँ मैं। संजना के भोलेपन पर आलोक को हंसी आ गई। उसने संजना को अपनी बाहों में भर लिया। तुम बिन अधूरा हूँ मैं, तुम बात नहीं करती, झगड़े नहीं करती तो अधूरापन सा लगता है। आलोक हंसने लगा। संजना ने गुस्से से भरी एक धौल आलोक की कमर पर दे मारी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों से शांत पड़े घर में जैसे प्रेम की बौछारें बरस पड़ी थीं। माहौल खुशनुमा, मन खुशनुमा, जीवन में संपूर्णता, और क्या चाहिए जीने के लिए।